चिक्की स्टोरी। लक्ष्मीनगर गांव में हेमंत नाम का एक किसान रहता था। हेमंत बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था। हेमंत धूप में अपनी बैलगाड़ी के साथ दिन भर खेतों में लगा रहता था। वो दिन रात काम करता था ताकि उसका परिवार खुशी से रह सके। हेमंत की पहली बीवी बरखा गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। हेमंत ने दूसरी शादी मिताली से की थी। हेमंत चाहता था कि मिताली गर्मी के वक्त अपने घर चली जाए। पिताजी, मैं चाहता हूँ मिताली को घर भेज दूँ। मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ हो जाए इस गर्मी में। मिताली, तुम अपने घर चली जाओ कुछ दिनों के लिए। गर्मी ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। बस कुछ दिन की ही तो बात है। हेमंत जी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं गर्मी में नहीं रह सकती? मैं भी गर्मी में रह सकती हूँ और मैं आपको और पिताजी को छोड़ के ऐसे नहीं जाऊँगी। भला कौन आप लोगों का काम करेगा? मैं अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। बेटा, हम भी कब चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, पर गर्मी बहुत हो रही है और मैं पहली बहू की तरह तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ। पिताजी ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो बरखा दीदी के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो जाए। मैं आप लोग के साथ यहीं रहूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मिताली की ये बात सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं और उसको भेजने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। बेटा, मिताली रुक तो गई है, पर उसके लिए एक पंखा ही लिया। मिताली बैठकर खाना बना रही होती है और वो ये सब सुन रही होती है। तब वो पलटकर बोलती है, पिताजी, हेमंत जी आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरी फिक्र मत करिए। अच्छा ठीक है मिताली, अब जल्दी खाना बना लो और चूल्हा बुझा दो, नहीं तो और गर्मी बढ़ जाएगी। कमरे में एक ही कमरा है हमारे पास। मैंने चूल्हा बाहर कर दिया है। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर सो जाएंगे और फिर सुबह आपको खेतों में काम करने भी तो जाना है। रात को वो लोग सो जाते हैं। उन तीनों के पास एक ही कमरा था। वो लोग बहुत गरीब थे। सुबह होते ही हेमंत अपने खेतों के लिए वापस चला जाता है। हेमंत दिन रात मेहनत कर रहा था। वो चाहता था इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए ताकि वो अपने घर में कूलर या पंखा ले आए अपनी बीवी और अपने पिताजी के लिए। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन मिताली खाना बनाते बनाते बेहोश हो जाती है। पिताजी, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, देखिए ना मिताली को क्या हो गया। हेमंत, मिताली को गर्मी की वजह से चक्कर आ गए। तुम जल्दी इस घर में एक पंखा या कूलर ले आओ, वरना वो बीमार हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद हेमंत कहता है, पिताजी, मुझे जल्द से जल्द कूलर या पंखे का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस गरीबी की वजह से मैं आप लोग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँगा इस एसी का? जब से आया है चलता ही नहीं है। अब तो टूट भी गया है, यहीं फेंक देता हूँ, कोई गरीब इंसान उठा ही ले जाएगा। एक आदमी अपना पुराना एसी रास्ते में फेंक देता है। तभी वहां से हेमंत निकलता है। हेमंत वो एसी देखकर वहां पर रुक जाता है और वो सोचता है, लगता है किसी ने खराब एसी यहाँ पर फेंक दिया है। मैं ये एसी घर ले जाता हूँ और इसको ठीक कर लगा लूँगा, ताकि मेरी बीवी और मेरे पिताजी आराम से रह सके। हेमंत वो एसी अपने घर ले आता है और कहता है, पिताजी, मिताली, मैं ये एसी ले आया हूँ और मैं यह भी ठीक भी कर दूँगा। पर हेमंत जी ये तो टूटा हुआ एसी आप कैसे ठीक करेंगे? आपको ये कहाँ से मिल गया और आप ये इसको क्यों उठा लाए घर पर हमारे? मैं जानता हूँ मिताली ये टूटा हुआ है, पर मैं घास से हर चीज़ ठीक कर लेता हूँ। मैं अभी घास लेकर आता हूँ। ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला, मैं ये ले आया। और तुम देखना, मैं इसको बिल्कुल नया कर दूंगा। बस मैं अभी घास लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। हेमंत ढेर सारी घास अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने घर की तरफ लेकर चला जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे एक एसी मिल गया था। मिताली, पिताजी, देखना ये एसी कैसे तेज तेज चलेगा और हम लोग बहुत सुकून से सो पाएंगे। हेमंत जल्दी जल्दी एसी में घास लगाने लगता है ताकि वो एसी जल्दी से सही हो जाए। देखा पिताजी, एसी में से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब आप आराम से सो जाना।
और तुम मिताली, तुम क्या कह रही थी एसी ख़राब है? देखो मैंने कितना अच्छा कर दिया, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हाँ बेटा, सच में कितनी अच्छी हवा आ रही है। अब हम लोग आराम से इस एसी में रह पाएंगे। हाँ हेमंत जी, आपने तो बिल्कुल नया कर दिया एसी को, और कमरा भी ठंडा हो गया। अब हम लोग आराम से गर्मी गुजार लेंगे। सच में आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। उस दिन हेमंत के गांव में तेज बारिश हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई। हे भगवान, आज कितना अच्छा दिन था। मेरी फसल भी अच्छी हो गई। अब मेरा ढेर सारा मुनाफा भी होगा। पिताजी, इस साल बारिश में मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत अच्छे दामों पे बिक गई। मिताली, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हाँ हेमंत जी, आपकी दिन रात मेहनत और सब्र से ये सब हो पाया है। अगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और उसके साथ सब्र भी रखना पड़ता है। हेमंत की सब्र और मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाता है। उसको एसी भी मिल जाता है और उसकी फसल से भी उसको फ़ायदा हो जाता है। अब वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना ना भूलें और इस गर्मी को एंजॉय करें।